हर बार की तरह फिर से वही रास्ता, और उस रास्ते पर मेरे वैसे ही कदम। कुछ नहीं बदल रहा, या मैं कुछ बदल नहीं पा रहा हूं, या शायद मैं कुछ बदलना ही नहीं चाहता। मेरी जिंदगी किताब के उस कागज की तरह बन चुकी है जहां बुक मार्क रखा जा चुका हो। जब भी किताब खोलता हूं तो एक ही किस्सा मेरे सामने होता है, कहीं से कोई आवाज जो मेरा ध्यान खींच लेती है। और बस फिर उस आवाज को ढूंढने और उस तक पहुंचने का सफर शुरू हो जाता है। शुरुआती क्यूरियोसिटी बाद में इरिटेशन बन जाती है, और वो इरिटेशन जब सहन ना हो सके तो मेरा ऐसा कदम उठाना जिससे वो आवाज हमेशा के लिए थम जाए। यही है मेरी लाइफ का वो बुकमार्क जिसके आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं। सर आपकी जय। थैंक यू। You want a full reference number? 646. सुधांश जी छुट्टी पे जा रहे हो फिर से? जी, दरअसल अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। कहाँ जा रहे हैं इस बार? सोचा तो नहीं है, पर हिल स्टेशन हो तो बहुत अच्छा। और अगर उसके साथ साथ कोई रेलवे स्टेशन हो तो और भी अच्छा। दरअसल मुझे पहाड़ों पर छोटे छोटे रेलवे स्टेशन और आती जाती ट्रेनें देखना बहुत पसंद है। धर्मपुर का नाम सुना है? धर्मपुर? अरे हिमाचल में पड़ता है, मेरे गांव के पास में ही है। सुना तो है पर गया नहीं कभी। मेरे साले साहब अभी गए थे कुछ दिन पहले। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, बहुत अच्छी जगह है। बहुत खूबसूरत है ना? जी। केशव जी, आप भी क्यों नहीं चलते साथ में? वो मेरा एक फैमिली फंक्शन है ना, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी सही। आप ऑफिस से किसी और को क्यों नहीं पूछते? आपको लगता है कोई और चलेगा? तो कब जा रहे हैं आप? कल। मुझे लगता था केशव मुझे समझता है, पर नहीं, वो भी बाकी सबकी तरह है। सबकी पसंद नापसंद होती है, मेरी भी है, पर पता नहीं कैसे मेरी पसंद सबकी नापसंद ही होती है। मुझे नहीं पसंद भीड़ भाड़ वाले इलाके। बचपन से ही अकेला रहा हूं, आदत हो चुकी है, और अब आदत बदल नहीं सकता। मैं जैसा भी हूं मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, पर बाकी सबको है। कोई मुझे मैं जैसा हूं वैसा एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और शायद इस चीज की भी मुझे आदत हो चुकी है। ठीक है, अब तक भी अकेला रहा हूं, आगे भी सही।
भैया सिगरेट का पैकेट मिलेगा? यहाँ आसपास कोई होटल है? आगे जाके सीधे हाथ हो जाओ भाई जी, परे मिलेगा होटल। जी शुक्रिया भैया। भाई जी आपको पता है, जब मैं पैदा हुआ था ना तो मेरा वजन 5 किलो था। तब से सब मेरे को पांचा पांचा बुलाने लग गए। भाई जी आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ ना एक बार गेस्ट आया था, एक चाय पीने का बहुत शौकीन था वो। उसने ना एक बार चाय मंगा ली और अपने नेगी जी जो है ना वो नहा रहे थे, तो पांचा ने खुद बर्तन उठाए और चाय बना दी। अपना काम तो पांचा खुद कर लेता है साहब सारा। एक मिनट, ये लो भाई जी आपका कमरा, आ जाओ आ जाओ। आपको भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो पांचा को कह देना, पांचा सारा काम खुद देख लेगा। ठीक है भाई जी? हाँ। और कुछ चाहिए भाई जी? नहीं कुछ नहीं चाहिए। ठीक है मैं चलता हूँ भाई जी। अच्छा सुनो, हाँ सुबह शाम चाय मिल जाएगी? हाँ, अपने नेकी जी बहुत मस्त चाय बनाते हैं नीचे भाई जी। ठीक है, और मुझे गुनगुने पानी वो भी हो जाएगा भाई जी, बेफिक्र रहिए आप। हाँ। और कुछ चाहिए तो बता देना भाई जी पांचा को, ठीक है? ट्रेन में भी कुछ अलग ही बात होती है। हाय अंश। और आपका नाम? सुधांश। सुधांश। हैप्पी होटल से व्यू तो अच्छा दिखता होगा। आपको कैसे पता? दरअसल मैंने सुबह आपको आते देखा था, मैं भी गया था वहाँ, पर मुझे रूम नहीं मिला। आप आज ही आए हैं? जी आज ही आया, 3 दिन के लिए आया, 9 तारीख को लौट जाऊँगा। लीजिए, ले लीजिए, आप भी तो यही ब्रांड लेते हैं। आप अकेले आए होंगे? जी। बताइए, मैं भी अकेला ही आया हूँ। दरअसल इस जगह के बारे में मुझे मेरे कुलीग ने बताया था। अच्छा। सुल्तान जी, एक बात बताइए, पिछले महीने आप रत्ना में थे क्या? आपको सतना के बारे में कैसे पता? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। सुल्तान जी, क्यों ना आज रात का खाना इकट्ठा खाएं? ठीक है। तो ठीक है, तो मिलते हैं रात 8 बजे।
हैप्पी होटल से व्यू तो अच्छा दिखता हो। आप भी तो यही ब्रांड लेते हैं। दरअसल इस जगह के बारे में मुझे मेरे कोलीग ने बताया था। पिछले महीने आप सतना में थे। भाई जी चाय। क्या हो गया भाई जी? कुछ नहीं, चाय। आ जाओ। भाई जी आपकी चाय। मैं तो दाल खाना चाहूँगा। और आप? रात को दाल से बेहतर क्या हो सकता है? मैं भी दाल ही खाऊंगा। एक्सक्यूज मी, 2 थाली दाल के साथ। घूमने फिरने के काफ़ी शौकीन लगते हैं आप। बहुत ज़्यादा शौकीन। मैं तो हर महीने निकल जाता हूँ। मैं भी निकल जाता हूँ। दरअसल अगर घूमने न जाऊँ तो दम घुटने लगता है। मेरा मन था कि मैं अब्रॉड भी जाऊँ। आप कभी अब्रॉड गए? मन तो है, पर इंश्योरेंस के काम में इतना कहाँ कि कितना कमा लेते हैं आप? यही कोई कटकटा के 22,400। 50। दरअसल मैं भी इतना ही कमाता हूँ। एक नींबू। एक बात नोट की आपने? हम दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। एक बात बताइए, आपका जन्मदिन 29 अगस्त को आता है? 20 अक्टूबर। चलो, कुछ बात तो है जो हम दोनों में बहुत अलग है। खाना अच्छा बनाया है। आपका जन्मदिन 29 अगस्त को आता है? 20 अक्टूबर। इस झूठ की जरूरत थी क्या? जानते हैं सुधांश जी, मैं पिछली रात देर तक सो नहीं पाया। मैं लेटे लेटे यही सोचता रहा कि हम दोनों में कितनी सारी सिमिलैरिटीज। अक्सर सुबह 6 बजे उठ जाता था और आज 9 बजने वाले थे। क्या हुआ? मेरे फ्रेंड ने बताया कि ऊपर शर्ट्स अच्छी मिलती हैं। अच्छा, तो आइए देखते हैं। नाइस ना?
8 नवंबर 2018। मैं हमेशा से ही अकेला रहा हूँ, बिल्कुल अकेला। क्लासमेट्स रहे हैं, कुलीग्स रहे हैं, पर दोस्त कोई नहीं। दरअसल लोग मुझे पसंद नहीं आते, या फिर यूँ कह लीजिए कि मैं लोगों को पसंद नहीं आता। कोई मेरे ज़्यादा करीब आ जाए तो मुझसे सहन नहीं होता। और अंश वो हद पार कर चुका था। वो बिल्कुल मेरे जैसा ही था। शक्ल को हटा दिया जाए तो क्या फ़र्क है अंश और सुधांश में, यही उसकी सबसे अजीब बात थी। उससे बात करते वक्त लगता था मानो खुद से बात कर रहा हूँ। हमारी आदतें, शौक, स्वाद, यहाँ तक कि हमारी उम्र भी एक ही थी। क्या दो लोगों में इतनी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं? क्या दो लोगों की ज़िंदगी इस हद तक मिलनी चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सुधांश के रहते अंश की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने जो अंश के साथ किया मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। अरे भाई जी, मैंने इसको ऊपर से गिरते हुए देखा था। नशा वशा करके लोग मैं खुद गिरा था। पूरा हुआ बेचारे के साथ। देखो भाई जी, इसके सांसें चल रही है अभी तक। पी पू के गिर जाते हैं, मेरे को तो काम नहीं आता। नशा वशा करता होगा, मेरे को तो ऐसे लगता है। मुझे नहीं लगता ऐसा, हो सकता है ऐसा। अरे पुलिस बुलाते क्या? अरे पुलिस बुला। अरे वहाँ पटरी पे लाश मिली है किसी की। अरे भाई जी, मैंने इसको ऊपर से गिरते हुए देखा था। अरे खुद गिरा है, किसी ने गिरा है? मैं खुद गिरा था। अरे बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। देखो भाई जी, इसके सांसें चल रही है अभी तक। पी पू के गिर जाते हैं, मेरे को तो काम नहीं आता। हुआ क्या? नशा वशा करता होगा, मेरे को तो ऐसे लगता है।